नमस्कार। आज हम ईरान और इज़राइल के बीच जो तनाव तेजी से बढ़ा है उस पर बात कर रहे हैं। हाँ, हमारे पास कई हालिया रिपोर्ट्स हैं और ये दिखाती हैं कि स्थिति कितनी बदल गई है, खासकर अप्रैल 2024 से अब जून 2025 तक। बिल्कुल। तो मतलब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब कैसे हुआ, कैसे एक तरह का प्रॉक्सी युद्ध हाँ, जो पर्दे के पीछे चल रहा था। वो अब सीधी सैन्य भिड़ंत में बदल गया है। हाँ, और प्रमुख घटनाएं क्या रहीं और दुनिया पर इसका क्या असर पड़ रहा है, ये देखना जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं टाइमलाइन से। अप्रैल 2024 दमिश्क में ईरानी वाणिज्य दूतावास पर हमला हुआ। हाँ, इजरायली हवाई हमला था वो, और उसमें करीब 16 लोग मारे गए थे। और अहम बात ये थी कि एक सीनियर IRGC कमांडर भी थे उनमें, मतलब ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के। बिल्कुल, और कई सूत्र मानते हैं कि वो एक टर्निंग पॉइंट था। मतलब उसने ईरान को सीधे जवाब देने के लिए उकसाया। तो फिर 13 अप्रैल 2024 को ईरान ने पहली बार सीधा हमला किया इजराइल पर। हाँ, पहला सीधा हमला, 300 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन दागे गए। ज्यादातर तो रोक लिए गए थे इजरायली और सहयोगी सेनाओं ने। लेकिन फिर भी ये अपने आप में बड़ी बात थी। बहुत बड़ी बात। प्रतीकात्मक रूप से प्रॉक्सी वॉर से निकलकर आमने सामने आना, ये शुरुआत थी। तो इसके बाद ये जैसे को तैसा वाली स्थिति और गंभीर हो गई है ना। अक्टूबर 2024 में ईरान का ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2। हाँ, और इस बार करीब 200 बैलिस्टिक मिसाइलें। ये सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं थी शायद। मतलब विश्लेषक कह रहे हैं कि ईरान अपनी डेटरेंस, अपनी पहुंच दिखाने की कोशिश कर रहा था कि वो इजरायली जमीन तक मार कर सकता है। अच्छा। और फिर इजराइल का जवाब आया 26 अक्टूबर 2024, ऑपरेशन डेज ऑफ रिपेंटेंस। हाँ, और ये सिर्फ बदला नहीं था। सूत्रों के हिसाब से ये काफी सोचा समझा कदम था। क्या निशाना बनाया गया था? ईरान, इराक, सीरिया, तीनों जगह 20 से ज्यादा ठिकाने, मिसाइल बनाने की जगहें, एयर डिफेंस सिस्टम, ये सब। तो एक तरह से ईरान के सैन्य ढांचे को कमजोर करने की कोशिश। हाँ, और उसके प्रॉक्सी नेटवर्क को भी एक व्यापक रणनीति का हिस्सा लग रहा था ये। लेकिन फिर जून 2025 में तो मामला और भी ज्यादा विस्फोटक हो गया। हाँ, 13 जून, इजराइल का ऑपरेशन राइजिंग लायन। ईरान के अंदर 100 से ज्यादा ठिकाने, परमाणु स्थल, सैन्य स्थल, सब निशाने पर। और फिर 15 से 17 जून तक तो शहरों पर हमले तेज हो गए। तेहरान, इस्फहान। बिल्कुल, और जान माल का भारी नुकसान हुआ। कम से कम 224 मौतें, 1000 से ज्यादा घायल। ईरान ने भी जवाब दिया। और इसी माहौल में 18 जून को ईरान ने अमेरिका को सीधी चेतावनी दी। हाँ, जिसे कुछ लोगों ने सर्वनाश युद्ध की धमकी कहा। और उसी दिन राष्ट्रपति ट्रंप का बयान आया। ईरान से बिना शर्त आत्मसमर्पण की मांग। स्थिति बहुत गंभीर है। बहुत ज्यादा। अच्छा, इसका असर सिर्फ इन दो देशों तक ही सीमित नहीं है। पाकिस्तान ने भी चिंता जताई है। हाँ, पाकिस्तान की चिंताएं वाजिब हैं। एक तो पड़ोस में इतना बड़ा संघर्ष, क्षेत्रीय अस्थिरता का सीधा खतरा है। और दूसरा मध्य पूर्व में कोई भी बड़ा टकराव पाकिस्तान की अपनी सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर असर डाल सकता है। तो उनकी प्रतिक्रिया स्वाभाविक है। और अमेरिका की भूमिका, राष्ट्रपति ट्रंप का खुला समर्थन इजराइल को, इससे क्या स्थिति और उलझ गई है? निश्चित रूप से अमेरिका अगर सीधे शामिल होता है तो ये संघर्ष बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदल सकता है। कूटनीति की गुंजाइश कम लग रही है फिर तो। हाँ, ट्रंप प्रशासन का रुख काफी आक्रामक रहा है, जिससे कूटनीतिक हल मुश्किल दिख रहा है। जमीनी लड़ाई के अलावा एक और मोर्चे की बात हो रही है आजकल, साइबर सुरक्षा। हाँ, ये बहुत अहम पहलू है। अक्सर इस पर ध्यान कम जाता है, लेकिन जैसे जैसे ये जमीनी टकराव बढ़ा है, साइबर हमले बढ़ सकते हैं। विशेषज्ञ यही चेतावनी दे रहे हैं, दोनों तरफ से, और उनसे जुड़े एक्टिविस्ट ग्रुप्स भी। खास तौर पर महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे निशाने पर आ सकते हैं, जैसे पावर ग्रिड, बैंकिंग सिस्टम, सरकारी नेटवर्क। अमेरिका जैसे देशों में भी ये एक अदृश्य खतरा है, लेकिन बहुत गंभीर। तो कुल मिलाकर मौजूदा स्थिति बेहद नाजुक है। कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं। हाँ, और एक दिलचस्प बात यह भी है कि इजराइल के इतने हमलों के बाद भी ऐसा लगता है कि ईरान की परमाणु क्षमताओं को कोई बहुत बड़ा झटका नहीं लगा है। और ईरान लगातार अपने परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण अधिकार की बात कर रहा है। बिल्कुल, तो ये स्थिति को और जटिल बनाता है। सैन्य टकराव एक तरफ, परमाणु महत्वाकांक्षा दूसरी तरफ। कूटनीति की जरूरत तो है, पर राह आसानी दिखती। तो संक्षेप में कहें, हमने देखा कि कैसे कुछ ही महीनों में ईरान इजराइल का जो प्रॉक्सी संघर्ष था वो सीधे टकराव में बदला। बड़े पैमाने पर हमले हुए। हाँ, और इसका असर सिर्फ मध्य पूर्व तक ही सीमित नहीं है।
वैश्विक सुरक्षा, खासकर साइबर सुरक्षा, वो भी खतरे में है। अमेरिका की भूमिका, ईरान की चेतावनियां, ये सब मिलकर स्थिति को और गंभीर बना रहे हैं। बिल्कुल, ये एक बहुस्तरीय संघर्ष बन चुका है जिसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। और जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जैसा कि कुछ स्रोत इशारा कर रहे हैं, क्या ये मुमकिन है कि इजराइल का जो बल प्रयोग का तरीका है वो अनजाने में ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम को और तेज करने पर मजबूर कर दे? और अगर ऐसा होता है तो क्या ये स्थिति को सुलझाने के बजाय और खतरनाक नहीं बना देगा? इस पर आगे नजर रखनी होगी।